हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे एकेटीयू काउंसलिंग के बारे में क्या प्रोसेस है और इससे आपको कहाँ एडमिशन मिल सकता है। तो बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एलिजिबिलिटी समझेंगे कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, काउंसलिंग प्रोसेस में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, राउंड्स कितने होते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे और टॉप कॉलेजेस के अंदर क्या क्या शामिल हैं, वो सब समझेंगे। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले एकेटीयू काउंसलिंग क्या होता है वो समझते हैं। तो ये एक ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस है जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी एकेटीयू लखनऊ कंडक्ट कराता है। और इसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो बी टेक, बी फार्मा, बीबीए, बीसीए, एमबीए, एमसीए, बी आर्किटेक्चर और बी डिज़ाइन, ये सारे कोर्सेज हैं और इनमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो सारे कॉलेजेस जो एकेटीयू से एफिलिएटेड हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस इसी काउंसलिंग से एडमिशन आपको देते हैं। तो एडमिशन किस बेसिस पे होता है वो देख लेते हैं। तो कोर्स के हिसाब से एग्ज़ाम अलग होता है, मतलब अगर आपको बीटेक में चाहिए तो आपका जेई मेन की रैंक काम आती है, और बी आर्किटेक्चर में आपका नाटा एग्ज़ाम का स्कोर और रैंक काम आती है। और अगर आपको एमबीए, एमसीए और बीबीए करना है तो आपको सीयूईटी देना ज़रूरी है, तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो और काउंसलिंग में एलिजिबल हो सकते हो। तो एकेटीयू अपना एग्ज़ाम नहीं लेता, मोस्टली दूसरे एग्ज़ाम के स्कोर से एडमिशन कराता है। तो जितने भी आप कोर्स देख रहे हो यहाँ पे, उसके लिए हर के लिए एग्ज़ाम होगा और उसके थ्रू आपका एडमिशन होगा। फिर देख लेते हैं एलिजिबिलिटी, जो कि सिर्फ बीटेक के लिए है, मतलब आपका 12th पास होना ज़रूरी है, उसमें उसके अंदर पीसीएम मैंडेटरी होता है और जेई मेन दिया होना चाहिए, वो इंश्योर करना। तो जितना भी है ये इस बीटेक के लिए है एलिजिबिलिटी। फिर बात करेंगे काउंसलिंग प्रोसेस की, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे आपको ऑफिशियल पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑफिशियल पोर्टल पे आप लॉगिन करोगे, अपनी पर्सनल डिटेल्स डालना और रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे कर देना। जित फ़ीस अप्रॉक्स 1000 रुपये होती है, मतलब जनरल ओबीसी के लिए 1000 रुपये होगी और एससी एसटी वालों के लिए 500 से 600 रुपये होगी। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड एंड वेरिफिकेशन कराना रहता है। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड अभी मैं बता दूंगा कि क्या क्या करना है। तो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने रहेंगे, जैसे 10th 12th की मार्कशीट वगैरह। और वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही होता है, मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको करेक्शन करना पड़ता है। तो करेक्शन विंडो जब खुलेगी तो आप अपने करेक्ट डॉक्यूमेंट डाल सकते हो अगर कुछ भी गलती होती है और उधर से वेरिफिकेशन होता है तो। और चॉइस फिलिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ आप सेलेक्ट करते हो अपने कॉलेज को, अपने ब्रांच को, जैसे सीएसई, आईटी, ईसी, अपने प्रेफरेंसेस को भरते हो। तो आप जितनी चाहे चॉइसेस भर सकते हो और कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस भरना। और ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो भी आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर है, सबसे ऊपर आप वो कॉलेज रखना जो कि आपकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में है, तो मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और जो भी आपको लगता है कि बैकअप ऑप्शन होना चाहिए तो वो आपका लो प्रायोरिटी, मतलब नीचे होना चाहिए। तो जो भी टॉप कॉलेज है, ब्रांच है, वो सबसे पहले रखना, फिर बैकअप ऑप्शंस रखना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रायोरिटी ऑर्डर। अगर आपने थोड़ा भी इधर उधर किया तो हो सकता है आपको गलत कॉलेज मिल जाए। फिर बात करते हैं चॉइस लॉकिंग की। जैसे ही आपने चॉइस फिलिंग कर ली तब आपको लॉक करना होता है। तो आप फाइनल सबमिट जैसे ही करोगे तो लॉक के बाद आप चेंज नहीं कर सकते, आपकी जितनी प्रेफरेंसेस हैं वो सब लॉक हो जाएंगी। तो ध्यान रखना, लॉक करने से पहले अपने जो भी चॉइसेस हैं वो आप इधर उधर कर सकते हो, बदल सकते हो, लेकिन लॉक करने के बाद आप नहीं बदल सकते। फिर आता है सीट अलॉटमेंट, मतलब सिस्टम डिसाइड करता है आपका बेस्ड ऑन योर रैंक, कैटेगरी और आपने क्या चॉइस भरी, आपने क्या प्रेफरेंसेस भरे हैं और उनके पास क्या क्या सीट अवेलेबल है, उसके हिसाब से आपको एक सीट मिलती है। और जो भी रिजल्ट होगा वो पोर्टल पे आपको दिख जाएगा। तो जैसे ही आपको सीट मिल जाती है उसके बाद आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, मतलब फ्रीज़, फ्लोट और विथड्रॉ। फ्रीज़ मतलब जो मिला है वही आपको फाइनल करना है, तो आपको फ्रीज़ सेलेक्ट करना होगा। अगर आपको बेटर सीट के लिए नेक्स्ट राउंड में जाना है तो आपको फ्लोट करना होगा, मतलब अगर आपको राउंड 1 में कुछ अच्छी सीट नहीं मिली और कुछ बेटर ऑप्शन के लिए आपको जाना है तो आप फ्लोट कर दोगे, तो आप नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे। और अगर आपको एग्जिट करना है अपनी काउंसलिंग प्रोसेस से, मतलब इसके आगे नहीं बढ़ना है, तो आप विड्रॉ कर सकते हो। तो ये 3 ऑप्शन हर बार आपको मिलेंगे, तो ये ध्यान रखना। फिर आपको सीट कंफर्मेशन फ़ी देनी पड़ेगी। इसमें पे करना होगा लगभग जनरल और ओबीसी के लिए 20,000 रुपीज़ और एससी एसटी वालों के लिए 12,000 करीब होता है। तो जैसे ही आपको सीट मिल जाएगी, अगर आपको कंफर्म करना है कि हाँ मुझे यही चाहिए, तो उसके कंफर्म करने के लिए कुछ फ़ीस लगती है, जो मैंने बताया अभी 20,000 और 12,000, वो आपको पे करना पड़ेगा, तब आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद आपको रिपोर्ट करना होगा कॉलेज में, मतलब फाइनल एडमिशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा और फीस अपनी जितनी भी बाकी होगी वो डिपॉजिट करनी होगी, तब आपका एडमिशन कंफर्म होगा। मतलब पहले आपको सीट कंफर्म करनी रहेगी, फिर आपको एडमिशन कंफर्म करना रहेगा। तो जितनी भी रिपोर्ट फीस होगी वो आपको डिपॉजिट करनी होगी और उसके बाद आपका एडमिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो फिर अब काउंसलिंग राउंड्स देख लेते हैं। तो 4 से 5 मेन राउंड्स होते हैं और एक इंटरनल स्लाइडिंग होती है, मतलब अगर आपको उसी कॉलेज में कोई अच्छी ब्रांच चाहिए तो आप स्लाइड कर सकते हो, वो इंटरनल स्लाइडिंग होता है, मतलब एक ही कॉलेज के अंदर कुछ बेटर ब्रांच चाहिए हो
तो उसके लिए एक राउंड होता है। और 1-2 स्पेशल राउंड जो बाद में खुलते हैं कि जब सीट्स बच जाती हैं कॉलेज में, तो वो एक स्पेशल राउंड खोलते हैं जिसके अंदर आप, अगर आपकी रैंक ज़्यादा भी है तब भी आपको एक टॉप ब्रांच मिल सकती है। तो हर राउंड में चॉइस चेंज कर सकते हो, आपको बेटर सीट मिल सकती है। हो सकता है आप जो राउंड 1 में मिला हो वो राउंड 2 में ना मिले, तो उसमें आप ध्यान रखना। ये काउंसलिंग राउंड्स हैं। अब बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की क्या-क्या हैं। तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जेईई मेन का स्कोर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, कैटेगरी सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट। तो ये आप रेडी रखना, जब भी आपकी काउंसलिंग होगी तो आपको ये अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे ही आपका एडमिशन हो जाए तो ये भी डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होंगे कॉलेज के अंदर ही। तो बिल्कुल जेन्युइन रखना सारे डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी हेरा-फेरी मत करना। अब इम्पोर्टेंट डेट समझ लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट्स में अभी आपका रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, मई 2026 में आप अप्लाई कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। लास्ट डेट है होती है 15 जून 2026, तब ये ख़त्म हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू होगा जो मई जून के आसपास ही होगा। मतलब इसमें ऐसा भी होता है कि जितना आप लेट रजिस्टर करोगे उतना लेट आपका वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट का। तो ध्यान रखना जल्द से जल्द आप कर दो। चॉइस फिलिंग जो है वो जून एंड में आपको मिलेगा मौका फर्स्ट राउंड के लिए, और सीट अलॉटमेंट आपका राउंड 1 का 27 जून को अलॉट हो जाएगी। मतलब आपको पता चल जाएगा किस कॉलेज में आपको अपनी सीट मिली है। तो सिर्फ राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद कोई भी राउंड में नहीं होता। मतलब फिर राउंड्स होते रहते हैं अपने हिसाब से। और अगर आपने मिस कर दिया राउंड 1 तो काउंसलिंग से आप आउट हो सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लोग समझते हैं कि मैं चलो राउंड 1 में नहीं बैठ पाया तो राउंड 2 में बैठ जाऊँगा। तो बहुत सारे काउंसलिंग में ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि राउंड 1 में ही अगर आप नहीं बैठे रजिस्ट्रेशन के बाद तो आप काउंसलिंग से आउट हो जाते हो और फिर आपको मौका नहीं दिया जाता है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट रूल्स क्या-क्या हैं। तो टिप्स एंड स्ट्रैटेजी वही जो मैं बता रहा था, राउंड 1 अगर मिस करते हो तो काउंसलिंग आपकी उसी समय एंड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। दूसरी जो चीज़ है, अगर आपने गलत चॉइस फिलिंग कर दी तो हो सकता है आपको बेकार कॉलेज मिल जाए, कुछ रॉन्ग कॉलेज मिल जाए। तो चॉइस फिलिंग अपने ध्यान से करना। और लास्ट डे पे अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो उतना ही वेरिफिकेशन डिले होता जाएगा। मतलब चीज़ें आपके लिए स्ट्रेस होती जाएँगी। तो लास्ट डे पे अपलोड किया तो वेरिफिकेशन हो सकता है पेंडिंग रह जाए, क्योंकि बहुत सारे रिव्यूज़ में मैंने सुना है। अब देख लेते हैं चॉइस फिलिंग की स्ट्रैटेजी, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है। सबसे पहले आपको ड्रीम कॉलेजेस अपने रखने हैं, मतलब जो भी आपके ड्रीम कॉलेज हैं वो रख लो। तो ये टॉप में आपको रखना। और फिर आपके जो सेफ कॉलेजेस कॉलेजेस हैं जो आपको लगता है कट ऑफ के हिसाब से आपको मिल सकते हैं, वो फिर आप सेफ कॉलेजेस इसमें रख सकते हो, मतलब ड्रीम कॉलेज के बाद। और उसके बाद आप बैकअप कॉलेजेस, मतलब जब सेफ कॉलेजेस भी हाथ से निकल जाएँ तो आपको क्या रखना चाहिए, वो बैकअप कॉलेजेस आप रख सकते हो। कभी भी जो लेना नहीं है वो फ़िल मत करना, मतलब उसमें आपका चॉइस वेस्ट हो सकते हैं और हो सकता है वही मिल जाए। अगर आपने वो रख दिया तो फँस जाओगे आप। तो वो रखना ही मत जो आपको नहीं चाहिए। तो उसके बाद हम देखते हैं एकेटीयू में जो टॉप कॉलेजेस हैं वो क्या-क्या हैं। तो ये जेएसएस नोएडा है, एकेजीईसी गाज़ियाबाद, केआईईटी गाज़ियाबाद, जीएल बजाज और एबीईएस इंजीनियरिंग। तो ये 5 टॉप कॉलेजेस हैं, इसमें आप ट्राई कर सकते हो अगर आपकी रैंक अच्छी है। और इसी में आप दूसरी-दूसरी ब्रांचेस भी ट्राई कर सकते हो। एकेटीयू के काउंसलिंग के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, जैसे आपको लो फ़ीस कॉलेज मिल जाते हैं। मतलब ऐसे कॉलेजेस जिनकी फ़ीस बहुत कम है, तो वो आपको इस काउंसलिंग से मिल जाएँगे। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ऑप्शंस होते हैं इसमें, तो आपको दोनों मिल सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हो जाते हैं। और अगर आपकी रैंक लो है तब भी एडमिशन पॉसिबल है, क्योंकि कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे कम रैंक, मतलब ज़्यादा रैंक पे भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। कॉन्स देख लेते हैं। तो प्लेसमेंट्स हर कॉलेज में स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब जितने भी इनके एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, ऐसा नहीं है कि हर कॉलेज के प्लेसमेंट्स अच्छे हैं, तो वो ध्यान रखना। और यहाँ पे स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। एकेटीयू के जितने कॉलेजेस हैं वो इसलिए फेमस हैं कि उधर स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है उनके सेमेस्टर एग्ज़ाम में और उनके जो भी एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें ध्यान रखना। और ब्रांच सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने गलत ब्रांच ले ली तो आप ही पछताओगे। तो उधर बहुत अलग-अलग टाइप के ब्रांचेज़ हैं, वो ध्यान से उसको पढ़ना और चीज़ें समझना। तो ऐसी अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताना, कोशिश करूँगा मैं रिज़ॉल्व कर दूँगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, लेकिन अगर कुछ भी डाउट अभी भी रहता है तो बता देना। थैंक यू।